जयपुर से मुंबई जाने के दौरान पालघर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान द्वारा चलाई गई गोली में असगर हुए गोली का शिकार। मृतक के परिवार केंद्र सरकार से मुआवजा एवं सरकारी नौकरी का कर रहे हैं मांग। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी पंचायत के पर्वता मोहल्ला निवासी मो अब्बास का 48 वर्षीय पुत्र मो असगर की मौत जयपुर से मुंबई जाने के दौरान पालघर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान द्वारा गोली मार दी, जिसके कारण असवका मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हालांकि गोली चलने का कारण अभी पता नहीं चला। सूत्रों के मुताबिक मो असगर अपनी पत्नी एवं 5 बच्चों के साथ जयपुर में ही रहकर चूड़ी बेचने का काम करता था। इसी सिलसिले में वह मुंबई जा रहा था। असगर चूड़ी के दुकान के आमदनी से वह अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करता था। वही असगर 6 भाई थे। सभी भाई बाहर ही रहता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि एक भाई तो अभी घर पर है, लेकिन इस घटना की सूचना मिलने के बाद से वह देखा नहीं जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार असगर जयपुर में चूड़ी का व्यापार करता था। चूड़ी बनाने के लिए कच्चा मटेरियल लाने के लिए मुंबई जा रहा था, लेकिन असगर रास्ते में ही पालघर में आरपीएफ के गोली का शिकार हो गया। गोली चलने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। वही प्रखंड के कई सामाजिक कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलकर पोरसा कर रहे हैं। वही मृतक के मां एवं परिवार के लोग केंद्र सरकार से सरकारी मुआवजा एवं बच्चे के नौकरी के मांग पर अड़े हैं। एक ये गोली मार दिया गया है इनको। ये पर्वता गांव निवासी थे। इनका क्या नाम था, आप जानते हैं? असगर अली नाम था। कितना उम्र? परिवार के साथ रहते थे जयपुर में रहते थे। चूड़ी का काम करते थे। चूड़ी का कारोबार करते थे। ये बम्बई किसी काम से जा रहे थे। काम ढूंढने की तलाश में जा रहे थे। और तो ट्रेन में भी इनको गोली मार दिया गया, पुलिस वाले ही द्वारा, आरपीएफ के जवान ने। जी हाँ। तो कुछ मांग भी है आप? हाँ, मांग है ना, उनके एक बच्चे को नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए दी जाए, उनको घर बना के दी जाए, उनका सब सुविधा करना चाहिए। बहुत गरीब परिवार से आते हैं। बहुत गरीब परिवार से है। उनका घर भी आपके सामने ही देख रहे हैं। कैसी घर? असगर नाम था। कितने बच्चे हैं उसके पास? 5 बच्चे। जो लोग जयपुर में चूड़ी का कारोबार करते थे, मुंबई जा रहे थे, उसी रास्ते में उनको मार दिया गया ट्रेन में। अभी कुछ मांग भी है सरकार से? हाँ, तो बच्चा का खर्चा दे और जो 5 बच्चे उसके पालन पोषण के लिए खर्चा दे सरकार। बच्चा के नौकरी दे। मांग यही है आपकी? 50 लाख रुपया दे। और ट्रेन हादसा जो हुआ है जिसमें गोली मार दिया गया, पर्वता गांव निवासी है, आप यहाँ पर पहले से मौजूद है, क्या लग रहा है सरकार इनके जो मांग है वो पूरा करेंगे? बिल्कुल, हम लोग अनुरोध कर रहे हैं सरकार से। और आपने जिस तरह की देखा कि हमारे माननीय राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जी भी 50-50 लाख की मुआवजा की मांग किए हैं। मिन्नत रहमानी साहब, इम्तियाज़ नूरानी साहब लगातार पीड़ित परिवार के से जो है संपर्क में जुड़े हुए हैं। और अभी हम लोगों ने वहाँ उनके भाई का नंबर भी दिया है, मुहैया करवाया है। जहाँ तक होगी हर संभव मदद करेंगे। और मुझे पार्टी के आदेशानुसार यहाँ भेजा गया है। इमरान प्रताप गढ़ी जी सीधे जो है उनकी माता से बात करेंगे, पीड़ित परिवार की जो माता, उनसे बात होगी। और उनके बाद जो भी होगा वो उनके सामने रखा जाएगा, जो भी मुद्दा होगा, और जो हर संभव मदद होगी वो उनको किया जाएगा। यहाँ के नेता लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? नहीं, इस प्रकार के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग आए हैं, जैसा चचा ने कहा है। बाकी ऐसा कोई वैसी ना हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, कोई भी हो, ये सब अभी तक नहीं आए हैं। और मैं इन लोगों से कल भी अनुरोध किया था, गुजारिश किया था कि आप लोग आएँ और जो हर संभव मदद हो असगर हुसैन के परिवार को आप लोग मदद करें। एक बार फिर से मैं आप तमाम बिस्फीवासियों से, मैं सिर्फ पॉलिटिशियन से ही नहीं, जो आवाम है उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको जो हर संभव मदद होती है इनके परिवार को आप मदद करें। अच्छा, वोट के टाइम में लोग जो वोट मांगने आते हैं और जो प्रत्याशी लोग हैं, उनको आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? जी बिल्कुल आना चाहिए था। इस दुख की घड़ी में हर किसी को आना चाहिए, जात पात से हट के, अलग होकर और राजनीति से अलग होकर। और जो लोग राजनीति करते हैं उनको तो और पहले आना चाहिए था। 2 दिन हो गया घटना का। बिल्कुल, इस दुख के घड़ी में अगर आप साथ नहीं हैं तो फिर आपको कोई हक राइट नहीं बनता है कि आप अपनी पहरेदारी वहाँ जमाएं और आप एक लीडरशिप वहाँ दिखाएं। ये सब कुछ नहीं बनता है। पहले आपको जनता के हर दुख दर्द में रहना पड़ेगा। अगर ऐसे दुख दर्द में आप जनता के साथ नहीं हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये इंसानियत के काबिल। क्या नाम हुआ आपका? इमरान अहमद नाम हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता। जयपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ है
और बिस्फी के एक परबत्ता गांव के एक व्यक्ति थे जो मृत उनका हो गया है। क्या कुछ इस पे आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के नाते तो क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों की तो मांग हमेशा रही है कि इस तरह का जो समाज में माहौल पैदा कर दिया गया है कि कोई भी आदमी, अब तो ये हो गया है कि कोई अधिकारी जो हमारी रक्षा करेगा वही हमें गोली मार रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? ये कहीं ना कहीं एक लंबा एपिसोड जो भाजपा और आरएसएस द्वारा चलाया गया ब्रेन वॉश करने के लिए, उसी का नतीजा है। एक ज़ॉम्बीज़ बन के लोग हमारे बीच में घूम रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि किनको मारने से क्या उसका नुकसान होगा और उसका क्या फ़ायदा होगा। बस उसको समझा दिया गया है एक धर्म के प्रति कि भाई ये आपके दुश्मन है, और वो उस माइंडसेट के साथ हमारे बीच में घूम रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, गुड़गांव में कल क्या हुआ। लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, और हमारे देश के जो मुखिया हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस पे बोलेंगे और आगे बढ़ के बताएंगे लोगों को कि नहीं, ये घटनाएं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। पूरे देशवासियों का पूरी दुनिया में शर्म से सर झुका हुआ है, लेकिन वो आ नहीं रहे, किसी भी मुद्दे पे आकर के अपनी बात नहीं रख रहे। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी मसलों को देश के अंदर जो चलते रहते हैं, ट्विटर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और उस पर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन जहां देश का मतलब आज के डेट में देश के अंदर इस तरह का माहौल बन गया है कि लोग एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने, आप यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, कि कोई आदमी किसी के ऊपर पेशाब किया हो, कोई आदमी किसी औरत को नंगा घुमा के परेड किया हो, कोई आदमी किसी को जिंदा जला दिया हो। और एक घटनाएं नहीं हो रही, लगातार देश के अलग अलग हिस्से में ये घटनाएं हो रही हैं। और हमारे जो मुखिया हैं, जिनसे हमें उम्मीद है, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो मौन धारण किए हुए हैं। बिस्फी के परबत्ता गांव में मोहम्मद असगर की ट्रेन में जा रहे थे, गांव में आए हैं, सारे गांव के लोग दुखी हैं, और हम सब लोग जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार को संरक्षण मिलना चाहिए कि भी आखिर एक घर का जो है मेन आदमी जो कमाता था, जिससे परिवार चलता था, तो किस तरह से वो अपने परिवार को आगे चलाएगा। बिहार सरकार से भी हमारा अपील है कि भी वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। कौन दोषी है ये? दोषी हमारा वो माइंडसेट जो तैयार कर दिया गया। हम तो दोषी उस पुलिस वाले को मान ही नहीं रहे। उस पुलिस वाले को एक तरह से मैंने बताया ना कि एक ज़ॉम्बीज़ बना दिया गया है। जो हमारे देश में माहौल खड़ा किया गया है, आरएसएस, बीएचपी। अभी बीएचपी के चीफ का बयान क्या है कि हम नूह के अंदर में जो घटना हुई उस पर क्या बयान दे रहे हैं कि हम सुधारेंगे इसको। अरे आपका काम सुधारने का है कि सरकार का है काम देखने का? डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में किसकी सरकार है? देश में किसकी सरकार है? आप कह रहे हैं वहाँ पे कि भी हम सुधारेंगे, मतलब आपके हाथ में ही फोर्स है। आप ये लाइव वीडियोस देखेंगे कि बीएचपी के लोग जो है गन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मोनू मनेसर क्या कह रहा है? वो ओपन कह रहा है कि हम मार देंगे। जो गौ मांस मिल नहीं रहा है उसके ऊपर आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। एक घटना हो तो बताया जाए। लगातार आप देखेंगे एपिसोड देश के अंदर में 1 बाय 1 करके कई घटनाएं। अच्छा, घटनाएं हो रही हैं तो हो सकती हैं, कहीं भी किसी तरह की घटनाएं हो सकती है, लेकिन जब उसको देखेंगे कि किस तरह से हो रही है घटनाएं, तो वो कहीं ना कहीं आपको अंदाज मिलेगा कि नहीं, हमारे देश में अब जो जहर फैलाया गया वो असर कर रहा है। तो इसको ठीक करने की जरूरत है, और ये एक ही तरह से ठीक हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री को ही आगे आकर के बोलना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं मुखिया का ही हाथ है। जी बिल्कुल, ये देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री डायरेक्ट जिम्मेदार हैं। वो सिस्टम जिम्मेदार है जो इस सिस्टम को देख करके अनदेखा कर रहा है। हमारे जो मुखिया हैं वही तो इस पर आकर के बोलेंगे। वो बोल नहीं रहे, मौन धारण कर रहे हैं। वो हर चीज पे आज उनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है। उनके इशारे पे नहीं। अगर आपको हमने देश का मुखिया बना दिया गया और आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप यहाँ बैठे हुए चारों तरफ क्राइम हो रहा है देख रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? आपने कहीं ना कहीं देश में जहर का माहौल बना दिया है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर राशिद, बता दें।